So hello students, today we will be discussing about the earthing of a conductor. ठीक है. So earthing मतलब क्या, कोई भी कंडक्टर है उसको आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिए तो क्या होता है, क्या चेंज होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अर्थिंग. सो अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली we just connect a conductor with the earth. Now you know it has been assumed that earth is a source of infinite charge. मतलब अर्थ का चार्ज कभी ख़त्म होता है. इट कैन एब्जॉर्ब एज मच एज चार्ज पॉसिबल एंड इट कैन ऑल्सो सेंड एज मच चार्ज एज पॉसिबल टू अ कंडक्टर. सो अर्थ तो ये होता है. दूसरा चीज़ क्या होता है कि अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं. मतलब इट इज़ ऑलवेज न्यूट्रल एंड मतलब नेट चार्ज जीरो होता है अर्थ पे, तो हमेशा ये जीरो मानते हैं. So, and it never changes, it always remains the same potential zero. So this is what the earth thing. Now how does it affect? So let us see some questions regarding this. Now suppose that there is a charge q and this is a conductor q. This is a conductor, it has been connected with the earth. ऐसे हम सिंबल डिनोट करते हैं अर्थ का. तो मुझे पता करना है कि इसमें कितना चार्ज इंड्यूस होगा. तो हाउ डू वी कैलकुलेट इट? लेट अस सी. बेसिकली ये कंडक्टर है, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया. अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो. तो इसका भी पोटेंशियल जीरो. तो अर्थिंग का मतलब ये मान लो कि अर्थ के साथ अर्थिंग करने से उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है. इट डज नॉट मीन दैट चार्ज इज जीरो. अगेन आई एम टेलिंग, चार्ज इज नॉट जीरो. व्हाट इज जीरो? पोटेंशियल इज जीरो. ठीक है. तो बस इसका पोटेंशियल को जीरो करना है. तो अब देखो, चूँकि ये कंडक्टर है तो आल्सो इट इज़ एट सेम पोटेंशियल, राइट. सो सेम पोटेंशियल पे होगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चाहे पोटेंशियल सरफेस पे हो चाहे ओ पे हो, सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे. तो मैं इसको क्या करूँगा, बस जीरो कर दूँगा. तो मैं इस क्यू के कारण इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा और जो इंड्यूस चार्ज है उसके कारण होगा, एंड दोनों के कारण जीरो कर दूंगा. तो मान लो इंड्यूस चार्ज क्या हो रहा है, क्यू ई हो रहा है. क्यू ई इंड्यूस चार्ज हो रहा है और इसके कारण पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका रेडियस अगर आर है तो के क्यू ई बाय आर हो जाएगा. एंड इसके कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, एक्स है, तो के क्यू बाय एक्स हो जाएगा. इनका सम जीरो कर दो, बस उससे क्यू इंड्यूस आ जाएगा माइनस क्यू आर बाय एक्स. मतलब बेसिकली अगर ये पॉजिटिव है तो निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा. यही बता रहा है ये. क्लियर है? सो दिस इज वैलिड. दिस इज वैलिड ऑल्सो. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, अगेन आई एम टेलिंग, सपोज दिस इज एनुलर कंडक्टर. मतलब अंदर सरफेस है, बाहर भी सरफेस है. अंदर का रेडियस है, बाहर का रेडियस बी है, और इसके ऊपर मैंने क्यू चार्ज दे दिया. अंदर वाले को मैंने क्या कर दिया, अर्थिंग कर दिया. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच चार्ज each surface will have after earthing. बस ये मुझे बेसिकली चार्ज पता करना है हर सरफेस पे. तो मैं क्या करूँगा, देखो अर्थिंग कर दिया तो इसका पोटेंशियल जीरो कर दूंगा, बस वो करना है मुझे और कुछ नहीं. तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, पहले मान लेता हूँ कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज क्या हो गया, क्यू डैश हो गया. बाहर इस सरफेस पे, इस पे माइनस क्यू डैश आया, तो बाहर क्या आ जाएगा, क्यू प्लस क्यू डैश. क्यों? क्योंकि ये कंडक्टर पे चूँकि आइसोलेटेड है तो जो चार्ज पहले था वही होना चाहिए. तो क्यू डैश यहाँ पे, तो इसके कारण इसमें माइनस क्यू, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इंड्यूस होगा, और क्यू डैश यहाँ पे, चूँकि ये यहाँ पे क्यू प्लस क्यू डैश. क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इस पर क्यू था, तो क्यू प्लस क्यू डैश आ जाएगा. अब यहाँ पे चूँकि अंदर वाले सरफेस को मैंने क्या कर दिया था, अर्थिंग कर दिया था, इसका पोटेंशियल क्या करूँगा, जीरो कर दूँगा. ए का जीरो कर दिया. तो जीरो करूँगा तो कैसे लिखूँगा, पहले अंदर वाले चार्ज के कारण इस पर के क्यू डैश अपॉन ए होता है, बाहर वाले चार्ज के कारण अब निकल क्यू माइनस क्यू डैश के कारण के क्यू डैश अपॉन बी, इस वाले के कारण के क्यू प्लस क्यू डैश अपॉन बी हो जाएगा. इसको जीरो करूँगा तो क्यू डैश आ जाएगा माइनस क्यू ए अपॉन बी. मतलब अंदर वाले पे माइनस क्यू ए अपॉन बी, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू ए बी, यहाँ पे क्यू माइनस. तो आप हर एक सरफेस पे चार्ज निकाल सकते हो. ठीक है. नाउ अगेन वन मोर कॉन्सेप्ट जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, विच इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू द इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कंडक्टर, which is very important concept and many of the students have doubt in such concepts, right? So let us see what happens when electric field, how to calculate the electric field and potential due to the induced charge on a sphere.
Now suppose this is a sphere, it can be solid or it can be hollow. I am taking it as solid sphere. Now this is a Q and here कुछ चार्ज मान के चलो माइनस क्यू आई इंड्यूस हुआ इधर और इधर प्लस क्यू आई, चूँकि इक्वल है, कंडक्टर न्यूट्रल में था। अब मुझे पता करना है कि यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा उसके कारण ये जो पॉइंट P दिख रहा है आपको, P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता करना है। तो मैं कैसे पता करूँगा? सबसे मुझे इंड्यूस चार्ज पता करना पड़ेगा। शायद आपको लग रहा हो तो इट्स नॉट नेसेसरी। चलो देखते हैं क्या होता है। पहला चीज़ ये, आपको जो भी चीज़ें पता है उसी का यूज करने वाले हैं हम लोग। पहला चीज़ ये कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होता है कि सारे के सारे पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होते हैं। मतलब क्या, ओ पे जो पोटेंशियल होगा वही पी पे भी पोटेंशियल होगा। दिस इज़ वॉट, सो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट्स जहाँ पे कि पोटेंशियल सेम होंगे। क्यों ऐसा मैं पता किया? ओ पे एक फ़ायदा है मुझे। क्यों? क्योंकि इंड्यूस्ड चार्ज के कारण जो होगा ओ पे नेट पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों? चाहे वो कहीं भी नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, कैसे भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ओ पे क्या होना चाहिए? जीरो। क्यों? नेट चार्ज इंड्यूस्ड क्या होगा? जीरो ही होगा ना। और हर एक सरफेस से ओ जो है इक्वल डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे है। तो नेट चार्ज के क्यू बाई आर सबको ऐड करोगे तो प्लस माइनस दोनों एक दूसरे को जीरो कर देगा। तो ओ पे पोटेंशियल जीरो होगा। किसके कारण? इंड्यूस चार्ज के कारण। इसका फ़ायदा क्या हो जाएगा मैं बताता हूँ। ओ पे पोटेंशियल अगर इंड्यूस चार्ज के कारण जीरो होगा तो केवल इसके कारण होगा, यहाँ पे इंड्यूस चार्ज, ठीक है। और पहले से इस पे क्या था? क्यू चार्ज था अंदर वाले सरफेस से, उस पे के कारण होगा। तो यहाँ पे दो चार्ज, इसके कारण और इसके कारण होगा। तो उसके कारण जब पोटेंशियल लिखोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी क्यू इंड्यूस वी क्यू। तो वी क्यू तो आप लिख दो के क्यू बाई आर, इंड्यूस चार्ज के कारण ओ पे जीरो हो जाएगा, इसके कारण के क्यू बाई आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, मैंने एक चीज़ यहाँ पे गलत बोला था स्टार्टिंग में कि कोई चार्ज नहीं था। यहाँ पे एक्चुअली में चार्ज था, रखा हुआ था, ऑलरेडी क्यू चार्ज वॉज गिवन बिफोर। तो यहाँ से मैं निकालूंगा कि वी, अब वी पी पे पोटेंशियल किसके बराबर होगा भैया? वी ओ के बराबर होगा। बस मुझे ये यूज करना है। तो वी पी को अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा? वी क्यू के कारण, क्यू इंड्यूस के कारण और क्यू के कारण, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉरी ये क्यू है इसके कारण। अब सॉरी ये क्यू है और ये स्मॉल क्यू है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो क्या करोगे? वी क्यू के कारण के क्यू बाय आर हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्यू जो था पहले से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, उसके कारण के क्यू बाय आर हो जाएगा। क्यू इंड्यूस्ड के कारण क्या होना चाहिए? क्योंकि क्यू इंड्यूस नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो देन वी कैन नॉट से दैट इट इज़ के क्यू बाय आर। वाई? बिकॉज क्यू इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिस्टेंस भी डिफरेंट है। यहाँ पे देखोगे तो डिफरेंट डिस्टेंस है, तो वी कैन नॉट से के क्यू बाय आर। तो इसके लिए मैं मान लिया वी इंड्यूस, जो कि मुझे पता भी करना था। और दूसरा हो जाएगा, क्योंकि ये x डिस्टेंस पे है, ये x डिस्टेंस पे है P पॉइंट से, तो उसके कारण के क्यू बाय एक्स हो जाएगा। और वी ओ पता है आपको कितना, आपने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, इन दोनों को रख दो, इससे आपका आ जा रहा है के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।